Hello बच्चों, let's read this question. The question says the locus of the midpoint of the chord of a circle x square plus y square is equals to 4 which subtend the right angle at the origin is given by option A x plus y is equals to 2, option B x square plus y square is equals to 1, option C x square plus y square is equal to 2, ऑप्शन डी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, जहां पर सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का 0,0 और रेडियस होती है सर्कल की आर के इक्वल। हमें यहाँ पर जो सर्कल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल। तो इस वाले सर्कल की जो सेंटर होगी वो होगी 0,0 और जो रेडियस होगी वो होगी 2 के इक्वल। रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे बोला है कि हम सबसे पहले मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं। let the midpoint of chord be P। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड ए बी है, ए और बी कॉर्ड है एंड सेंटर हमें गिवन है 0,0 के इक्वल है सेंटर। तो सेंटर को हम O मान लेते हैं। O से A और O से B जो है वो रेडियस होगी सर्कल की, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही है और जिसका पॉइंट हम P कंसीडर कर लेते हैं, जिस कोऑर्डिनेट्स है H, K। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि AB का जो मिड पॉइंट है उसे P कंसीडर कर लेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम H, K कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से O और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो हमारे पास OP हो जाएगा, OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H माइनस 0 का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें एंगल AOB जो गिवन है वो 90 डिग्री के इक्वल गिवन है। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल AOB 90 डिग्री है, तो यहाँ से AOP जो एंगल होगा, एंगल AOP दैट इज इक्वल्स टू एंगल BOP इज इक्वल्स टू 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम cos 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 45 जो होगा वो होगा OP अपॉन OA के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू OP। OP हमने इससे पहले कैलकुलेट किया, दैट इज अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय OA। तो OA जो है वो रेडियस है, तो यहाँ पे ये R हो जाएगा। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे 1 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं कि H को x1 से और K को y1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो है यही लोकस है, इट इज द लोकस ऑफ midpoint of circle. The locus of midpoint of circle is x square plus x1 square plus y1 square is equals to 2
तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन C is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck.